दिस इज श्रुति चौधरी, आपकी प्यारी बुलबुल, और आज मैं कर रही हूँ लुक स्टोरी सास बहू और साजिश के साथ। करती थी तो मैं बहुत बुरा करती थी बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं था कैसे क्या कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, कैसे क्या होता है। बट जब मैं ऑडिशन देती थी तो मम्मा मुझे बोलती थी खुद से मेकअप करना सीखो थोड़ा थोड़ा, ताकि तुम खुद भी कर पाओ। तो मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट बच्चा बन के मेकअप करने लगी धीरे धीरे। तो अब आई थिंक मैं ठीक ठाक ही कर लेती हूँ। आज हम करवा चौथ के ऊपर सेगमेंट कर रहे हैं, उसकी लुक स्टोरी कर रहे हैं। तो जो भी एक सुहागनों के लिए जो चीज़ें श्रृंगार के लिए वो यूज़ करती है वो यहाँ रखी हुई है। जैसे कि सबसे पहले ये चुनरी है और रेड चुनरी, फिर यहाँ पे कुछ बैंगल्स हैं। तो क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है बुलबुल का वो राजस्थान से बिलोंग करता है, वहाँ का कैरेक्टर है तो उसका, तो इस वजह से जो चूड़ियाँ भी वो पहनती है वो भी उसमें पूरा राजस्थानी प्रिंट किया हुआ है। मतलब राजस्थान में आपको ऐसी ही चूड़ियाँ मिलेगी, तो इसीलिए ये। और ये चोकर है और ये इयररिंग्स है। ये भी पूरी राजस्थान के स्टाइल में ही है, मतलब सारी ज्वेलरी। सबसे पहले ये सारा मेरा मेकअप है जो मेरे आने से पहले दादा सेट करके रखते हैं, बिकॉज़ ये पूरे हर दिन यूज़ होता है। मेरा छोटू सा स्पीकर जो मेरे रूम में रहता है, बिकॉज़ रूम में ही नहीं, एक्चुअली मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं इसको लेके जाती हूँ। जैसे अगर मैं घर से जब कार से आती हूँ तो मैं कार में भी गाने सुनते सुनते आती हूँ, फिर यहाँ आती हूँ तो यहाँ भी रख देती हूँ। फिर जब ऐसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं डाउन हो रही हूँ तो मैं म्यूज़िक सुन लेती हूँ, बिकॉज़ आई थिंक दिस इज़ थेरेपी। म्यूज़िक सुन लो ना तो यू फील मच बेटर। तो मैं म्यूज़िक सुनना भी बहुत, हाँ, मेकअप करते करते मोस्टली नहीं, मेकअप करते करते मैं मोस्टली लोग सुनते हैं, बट मेरा ऐसा है कि अगर मैं आधे घंटे में अगर मैं रेडी हो रही हूँ तो मैं 15 मिनट सुनती हूँ, 15 मिनट नहीं सुनती हूँ। वो 15 मिनट मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरे बंच को रीड करने में लगाती हूँ। तो चलिए फिर हम मिलते हैं मेरे चेंज के बाद, जो हमारा करवा चौथ का लुक होगा उसमें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच कहे तो मांग में सिंदूर और हाथ में मेहंदी, एक सुहागन का यही तो सच्चा श्रृंगार होता है। और पहला करवा चौथ हो तो जाहिर सी बात है कि श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्रृंगार की नहीं, हम धमाके की बात करेंगे, क्योंकि जब बात रजत और सवी की हो रही हो तो जाहिर सी बात है कि पहला करवा चौथ हो या फिर दूसरा, यहाँ पर धमाका होना तो पक्का है। सीरियल में कहानी जिस तरह से दिखाई जाती है उससे लगता है कि शूटिंग करना बड़ा आसान होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सीरियल गुम है किसी के प्यार में का करवा चौथ स्पेशल शूट ही देख लीजिए, जहां सिर्फ एक शॉट को कैसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार शूट किया गया। सीन बस इतना था कि सई के हाथ से ग्लास छूटता है
और वो ग्लास रजत पकड़ लेता है। लेकिन सई और रजत के साथ साथ ग्लास की टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, जिसे बार बार शूट किया गया। खैर, ये शूटिंग की दुनिया है। जब तक सही शॉट नहीं मिल जाता तब तक सीन दोबारा शूट करना ही पड़ता है। वैसे इस करवा चौथ पर दर्शकों को रजत का एक अलग रूप ही देखने को मिलेगा, जहां वो सभी को अपने हाथ से पानी पिलाता हुआ नजर आएगा। बात दरअसल ये है कि पहले सभी रजत का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि करवा चौथ के मौके पर सबके पतिदेव आ चुके हैं। केवल रजत को छोड़कर सभी का इंतजार देखकर सई को नहीं रहा जाता। और तो और ईशा माँ भी परेशान होती है, मगर लेट सही पर रजत बाबू आखिर अपनी सभी के लिए आ ही गए। फिर क्या, सभी ने अपना पत्नी धर्म और रजत ने अपना पति धर्म निभाया। मैं एक्चुअली ऑफिस में काम करता हुआ रह गया और मैं अपना काम इतनी शिद्दत के साथ कर रहा था कि मैं भूल ही गया कि आज करवा चौथ है। तो मैं आना भूल जाता हूँ, और लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैं आ जाता हूँ और आके सभी का व्रत खुलवा देता हूँ। वैसे रजत बाबू सभी पर गुस्सा भी है, क्योंकि सभी के कारण ही रजत की डील उसके हाथ से निकल गई। भगवान का शुक्र है, जो हुआ अच्छा हुआ। इन्होंने मुझे वो डील करने से रोक तो लिया, लेकिन बाद में मुझे बात पता चली कि वो डील मेरे लिए कितने नुकसान। गुस्सा तो है, रजत हमेशा गुस्सा ही रहता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि अभी एक डील थी जो सभी की वजह से नहीं हो पाई, और उस डील को अर्श कर लेता है। अब आगे आप देखेंगे तो रिवील होगा कि उस डील से क्या रिलेटेड चीज़ें थी जो इस करवा चौथ वाले इवेंट में आपको सुलझी हुई देखने को मिलेंगी। और उसके बाद रजत क्या ऐसा स्पेशल करता है सभी के लिए, वो भी आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा। पर आगे जाकर रजत को एहसास हो जाएगा कि अच्छा हुआ वो डील उसके हाथ से निकल गई, वरना उसका करोड़ों का नुकसान हो सकता था। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ससुराल में चाहे बाकी सब लोग जैसे भी हों, अगर लड़की को अपने पति का साथ मिल जाए ना तो पूरी दुनिया का सामना कर लेती है। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि दिल को तुमसे प्यार हुआ में दीपिका को चिराग का साथ तो मिला हुआ है अभी तक। एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि ऐसा ही रहे। और ऊपर से पहला करवा चौथ किस तरह दोनों ने साथ में मनाया, आइए दिखाते हैं। दीपिका चाहती है कि उसे चिराग का साथ हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए, और आज करवा चौथ के खास मौके पर उसने अपने पति चिराग के लिए व्रत भी रखा है, ताकि दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अटूट बन जाए। अब चांद तो आ गया है, मगर दीपिका के चिराग का कोई अता पता नहीं है, और सभी को पूजा करते हुए देख दीपिका का मन उदास हो जाता है। अब ये देखकर कहीं ना कहीं जानवी खुश हो रही है, मगर उसे भी है चिराग का इंतजार। अब इस पूजा में जानवी और लावण्या भी हैं। सभी चांद को देखकर अपनी पूजा को संपन्न कर रही हैं, मगर राह देखते देखते दीपिका की आस खत्म हो गई है। अब उसे लग रहा है कि चिराग उसकी पूजा संपन्न करने नहीं आएंगे, इसीलिए तो निराश मन से वो पूजा शुरू करती है। मगर कहते हैं ना, अगर किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से करो तो वो कभी भी सफल नहीं होती। इसीलिए तो निराश मन से वो पूजा शुरू करती है। मगर कहते हैं ना, अगर किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से करो तो वो कभी भी सफल नहीं होती। इसीलिए तो निराश मन से वो पूजा शुरू करती है। मगर कहते हैं ना, अगर किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से करो
तो वो आपको मिल ही जाती है। तभी तो देखिए ना, देर से ही सही मगर दीपिका के चिराग आ गए। भले ही चिराग को गलतफहमी हो गई मगर दीपिका के मन में चिराग के लिए बहुत सारा प्यार है, इसीलिए तो उसने अपने चिराग के लिए पूरा साज श्रृंगार किया है और इसमें उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब कहानी में तो जानवी को दीपिका बिल्कुल भी पसंद नहीं है मगर ऑफ स्क्रीन आज इन्होंने की है खूब मस्ती। आज इन दोनों हसीनाओं ने अपने लुक के बारे में तो हमें बताया ही मगर साथ ही साथ इन्होंने की ढेर सारी मस्ती और सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब होगी चिराग की एंट्री। ये राजस्थानी चोली है, इसको एक बार तो कैप्चर किया तुमने आई गेस सुबह में। राजस्थानी लुक दिया है हमें और हम एक ही चीज गा रहे हैं ये पहनने के बाद। लेट्स डू इट। पकड़ो इसको एक बार, हम कुछ करते हैं। हाँ नथ भी गिर गई। मुझे तो पूरे इसमें ज्वेलरी में, पूरे आउटफिट में, लुक में ये सबसे ज्यादा प्रिटीएस्ट लगा। मेरे को बोरला बहुत पसंद है। व्हाट अबाउट यू? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नथ। सबसे अच्छा मैं लग रहा हूँ तुम्हारे नथ से भी। Delulu is the Delulu। नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तू भी बोल। क्या? अभी बोलिए दीपिका जी कि अच्छा लग रहा है। आप भी अच्छे लग रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हैंडसम नहीं है, खूबसूरत लग रहे हैं। तो के साथ हाँ, पिंक पहना है ना तो खूबसूरत। मेरा भी दिखा हटो। आउटफिट चेक। मेरे साइज का नहीं है बट कोई बात नहीं। सॉरी। किसके बारे में? अपने बारे में, मेरे बारे में और जानवी के बारे में। हमने व्रत रखा है आज, मैंने दीपिका जी के लिए सुबह से कुछ नहीं खाया। You see it? Did you see it? तुमने व्रत रखा है? हाँ मैंने तो रखा है। यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं होने वाला है। यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं, पहले मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे तो मैं उनकी फ़ोटो लेके व्रत खोलने की बस पूजा ही कर रही होती। इतने में वो आते हैं, बहुत हम्बली सॉरी बोलते हैं मुझे और फिर मैं मान जाती हूँ। फिर करवा चौथ का व्रत वो, और उन्होंने भी व्रत रखा बाय द वे, जो मुझे पता चलेगा सीन में कि वो भी सुबह से भूखे थे, तो हम दोनों एक दूसरे का व्रत खोलते हैं और बस। अब फिलहाल सीरियल में चिराग एक बार फिर अपनी दीपिका का साथ देने पहुंच गए सही समय पर। बस उम्मीद ये करते हैं कि इन दोनों के बीच यूं ही प्यार बना रहे और इसी तरह ये हर साल करवा चौथ का ये त्योहार यूं ही मनाते रहें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। करवा चौथ का दिन हर सुहागन के लिए स्पेशल होता है। इस दिन हर सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। दीपिका सिंह ने भी अपने पति रोहित राज के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखा है और इसी के साथ उन्हें आज मिला है एक सरप्राइज भी, जिसके बारे में दीपिका ने हमें खुद बताया। सास बहू और साजिश के सभी दर्शकों को हमारी ओर से करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। मैं दीपिका
आजकल आप मुझे मंगल के रोल में देख रहे हैं। आज फाइनली मैं घर पर हूँ। आपका बहुत प्यार मिल रहा है मेरे शो को। थैंक यू सो मच। आपको तहे दिल से करवा चौथ की सभी सुहागनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो एक्चुअली बहुत प्यारी चीज़ है। इन दोनों बच्चियों ने, मेरे बेटे ने और रोहित ने मिलकर की है। रोहित ये सारे फ्लावर्स लेकर आए, रंगोली का पैटर्न, बच्चों ने सबने मिलकर इसमें फूल भरे हैं एंड दे आर सो एक्साइटेड। और वो चाह रहे थे मैं कब आकर देखूं, तो इट्स अ गिफ्ट ऑन करवा चौथ। इन सभी मेरा बेटा भी है, अंदर है, वो छुपा हुआ है क्योंकि करवा चौथ की कथा जो है वो लड़के लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए बेटियां बैठी हुई हैं। सज धज कर आज दीपिका तैयार हो गई हैं, जहां उनके लुक में आज कोई भी कमी नहीं है और अपने लुक के बारे में वो खुद ही बता रही हैं। रोहित डोरी कर रहे थे और बनारस उनको कई बार जाना हुआ, तो ये बनारसी साड़ी है जो रोहित ने ही मुझे लाके दी थी बनारस से, और अब तक पहनने का मौका नहीं मिला था। एक साड़ी इसमें से मैंने गणपति पहनी थी, अब दूसरी साड़ी जो है मैं आज करवा चौथ पे पहन रही हूँ। और ये मैंने सोचा था कि यही पहनूंगी बिकॉज इसका मरून कलर है और करवा चौथ पे लाल मरून ये रंग पहनने शुभ होते हैं, तो इसलिए ये रोहित की गिफ्टेड साड़ी है। और ज्वेलरी ये मेरी शादी की है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है जो मैंने शादी में बनवाई थी, जैसे हमारे चढ़ा था वो सब था, तो ये सेट है मेरा। और नथनी जो है शादी में हमारी यही नथ चढ़ती है हर शुभ कार्य में। जो मैंने शादी में मैं नथ पहनी थी वो हम हर शुभ कार्य में, हर पूजा पाठ में वही नथ पहनते हैं। आपको जरूरी पहननी होती है हर शुभ काम में। गिफ्ट देखिए, मुझे लगता है कि रोहित का मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा पार्टनर मिलना, लाइफ पार्टनर मिलना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गिफ्ट तो इसका कि सब बहुत एक सपोर्टिव पार्टनर मिले, सपोर्टिव फैमिली मिले, इतनी अच्छी मदर इन लॉ मिले, इतनी अच्छी देवरानी मिले। आज करवा चौथ पे जो भी मेरी साड़ी है, मेरी चूड़ियाँ हैं, वो सब मैं सृष्टि और मम्मी ने मिलके ही किया है। मैं तो लगातार शूटिंग में बिजी थी, आज मुझे छुट्टी मिली है तो मैं क्या पहनूंगी। ज्वेलरी मेरी ज्वेलरी लॉकर से है, घर में के नहीं है, सबकी जिम्मेदारी सृष्टि पूरा ध्यान रखती है, मम्मी ध्यान रखती है, मेरे कपड़ों का ध्यान रखती हैं। तो इतना अच्छा प्यारा परिवार मुझे रोहित के ज़रिए मिला है, तो इसके आगे तो सारे गिफ्ट फीके हैं। अब करवा चौथ के दिन सुहागनें व्रत तो रखती ही हैं, लेकिन इसी के साथ करवा चौथ की कथा भी सुनती हैं। तो जरा देखिए कैसे दीपिका भी अपनी सासू माँ और पूरे परिवार के साथ इस पूजा में शामिल हो रही हैं। हमारे में ना सास सरगी देती है, मतलब साड़ी है, खाने के लिए, चूड़ी पहनने के लिए, श्रृंगार का सामान है, सासी देती है। वो चाहे भाई पति दे दो चाहे सास दे दो, उसी को शुभ मानते हैं। हाँ जी, और हमारे में ना चांद को छलनी से देखा जाता है, हस्बैंड को नहीं देखते, तो ये कल्चर है। तो हम सिर्फ चांद को अर्घ देकर, अभी सूर्य को अर्घ देंगे और फिर शाम को चांद को अर्घ देंगे। तो हमारे में जो करवा चौथ है बेसिकली सास जैसा आपको कहे, आप अगर इस पूजा के बाद सूर्य को हम अर्घ दे के, जैसे मम्मी ने मुझे अलाउ किया कि मैं पानी पी सकती हूँ, तो जैसा आपकी सास बोले वैसा आप कर सकते हैं। तो शुरुआत से मम्मी ने हमको तो ऐसा ही रखवाया है। करवा चौथ हम खाना नहीं खा सकते, वो तो 9:30-10 के बाद ही होगा जब चांद निकलेगा। तो अभी से प्यास लगनी शुरू हो गई है। अभी सुबह से हमने पानी नहीं पिया, जब तक सूर्य को अर्घ नहीं देंगे, जब तक ये कथा नहीं हो जाएगी, तब तक हम पानी नहीं पी सकते। करवा चौथ का ये दिन दीपिका के लिए आज काफी स्पेशल है और अब उन्हें इंतजार है तो बस अपने पिया जी का कि कब वो उनके साथ करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इन दिनों ऐसा लगता है कि ये जो पहला करवा चौथ है ना, बहुत सी टीवी की बहुओं के लिए है। अब सुमन इंदौरी को ही ले लीजिए। जी हाँ, एक तरफ तो इनके साथ हो गया है हादसा एक बड़ा सा, लेकिन वहीं पर त्योहार की खुशी तो मनानी पड़ेगी। भाई नई नवेली बहू हैं ये, और बहू रानी का पहला त्योहार जोर शोर से ना मनाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता।
माता जी, ये क्या हो रहा है? करवा चौथ के दिन सुमन को लगा है 440 वोल्ट का झटका। जब तीर्थ ने कृतिका के साथ करवा चौथ की पूजा की, अब भले ही तीर्थ और सुमन की शादी जिन भी हालातों में हुई हो, लेकिन है तो वो उसका पति ही, और ऐसे में तीर्थ का ये फर्ज बनता है कि वो करवा चौथ की पूजा सुमन के साथ करे। लेकिन जरा देखिए, तीर्थ तो कृतिका के साथ है, जहाँ वो उसे पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवा रहा है। सुमन का पहला करवा चौथ है, लेकिन शी इज सेटिंग सम बाउंड्रीज विद तीर्थ, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। ये एक्चुअली तीर्थ अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो उसके पीछे एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके करवाया जा रहा है, लेकिन सुमन को लगता है कि तीर्थ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, विच इज़ वाई दिस मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करवाई जा रही है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ओ वेल, ऑल रेड, ऑल ब्लिंगी गोल्ड ज्वेलरी, दैट्स व्हाट इज़ द लुक। थोड़ी बहुत मेहंदी भी लगी है, एंड वही सुमन ने साड़ी पहनी है, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। जी, वो तो आपको एपिसोड देख के पता चलेगा आगे क्या होने वाला, तो देखते रहिए सुमन इंदौरी 6:30 PM ऑन कलर्स एवरीडे। हम आपको बता दें कि ये सब कुछ तीर्थ ने जानबूझकर नहीं किया है, ये सब कृतिका की चाल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कृतिका नहीं चाहती है कि सुमन और तीर्थ साथ रहें, और इसीलिए तो उसने ये सारी प्लानिंग की है। गम के बाहर तो नहीं निकली है, लेकिन सुमन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता है। वो जानती है कि अगर एक रिश्ता बंधा है जिसकी वजह से मेरे भाई की आखिरी इच्छा पूरी हुई है, तो वो उस रिश्ते को निभाएगी, उसके साथ जो बाकी रस्में हैं, रिवाज है, उनको निभाएगी। सो दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग, एंड इवन दो अभी इट्स स्टिल वेरी फ्रेश, ऋषि का डिमाइस इज स्टिल वेरी फ्रेश फॉर हर, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ भी निभा रही है एंड रिश्ते भी निभा रही है। इधर सुमन ने तीर्थ से कह दिया है कि वो इस रिश्ते को निभा रही है, और वो भी यही चाहती है कि तीर्थ भी इस रिश्ते को दिल से निभाए। फिलहाल तो तीर्थ सुमन और कृतिका के बीच फंस चुका है। अब देखना ये होगा कि कृतिका के रहते हुए वो सुमन के साथ अपना रिश्ता कैसे निभाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चीनी का पानी लगाया जाए, चाशनी जिसे हम कहते हैं, या फिर वो जो बाम होता है ना सर्दी में जो इस्तेमाल करते हैं वो लगाया जाए, या फिर लौंग की भाप की जाए तो रंग अच्छा आता है। नाउ यू कैन ट्राई व्हाट यू वांट टू डू, और रंग अच्छा जिससे आ जाए उतना अच्छा है। मेरे जैसा इंसान तो तीनों चीजें ट्राई कर लेता है। चलिए, मेरी छोड़िए, सीधा चलिए रोहित पुरोहित के पास, यानी हमारे अरमान और उनकी वाइफ के पास, यानी शीरा के पास। टीवी पर हर कोई कैसे करवा चौथ का त्योहार मना रहा है ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन असल जिंदगी में ये कलाकार कैसे मनाते हैं अपना त्योहार, आज देख लीजिए।
आज का दिन होता है सुहागिनों के लिए जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, क्योंकि ये रिश्ता प्यार का, विश्वास का, 7 जन्मों का कहलाता है। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि तुम पूरे दिन मेरे लिए भूखी रही। काश भूखी प्यासी सब कुछ। तो कैसा लगा तुम्हें पूरे दिन के बाद पहली बार पानी पी के, या दिन में बीच में पिया था जब मैं शूट पे गया था? बताओ। बहुत अच्छा लगा, रूह को सुकून मिला, बट फॉर योर लॉन्ग लाइफ आई कैन फास्ट फॉर एवर। हमें 11 साल हो गए हैं साथ में, एंड हमारी शादी को 6 साल होने वाले हैं अभी। एंड मुझे आज भी अगर मैं सोचता हूँ तो लगता है कि हम लोग बिल्कुल ऐसे ही थे आज से 11 साल पहले भी जब मिले थे, एग्जैक्टली लाइक दिस। एंड ऐसे ही 1100 साल और साथ में। Are you sure? 100% श्योर। 7 जन्म का मैंने वादा किया है। वैसे हम आपको बता दें कि इस करवा चौथ पर शीना ने ही अपने पति को सरप्राइज दिया है, क्योंकि रोहित तो अपनी शूटिंग में मशगूल थे, इसलिए ये सारी तैयारी खुद शीना ने की है। I can't imagine my life without him because he's the only one who lets me be, who doesn't, मुझे कोई pressure नहीं है to be someone else, to pretend or to he's my buddy। वो तो आज मैंने साड़ी पहन ली तो एंड मतलब सरनेम से लेके मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। बहुत खुशकिस्मत फील करती हूँ कि आई हैव समवन विद मी who is there in when I'm the lowest and when I'm very very sad, and if I'm happy, even if I'm when she's sad, high I'm always high on energy। जैसा उसने मुझे बोला आई लेट हर बी, एंड बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से शी ऑल्सो लेट्स मी बी। शी कीप्स मी फ्री, शी गिव्स मी स्पेस एक्सप्लोर करने का, काम करने का, क्योंकि एक्टर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपके साथ पोजेसिव पार्टनर है देन बहुत सारी चीज़ें आपको रोकती हैं। एंड शी इज़ बीन सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन माई लाइफ एंड नाउ तो लाइक इन माई करियर ऑल्सो तब से ही। So I can't thank God enough for making me meet her। and अब तो 11 साल हो गए हैं, जैसा मैंने बोला कि 1100 साल भी हो जाएंगे तो भी मुझे लगता है कम ही पड़ेंगे। You are a wonderful wife। As a बहू, as a मामी, as a all the relations, मैं कैसी हूँ? शीना इज शीना, मतलब इसको किसी भी आप रिश्ते में बांध नहीं सकते कि ये बहू कैसी है। शीना जैसी है परफेक्ट है, ये परफेक्ट बहू है, परफेक्ट वाइफ तो है ही, परफेक्ट एवरीथिंग, परफेक्ट बहन, बेटी, सब कुछ। मतलब शीना इज परफेक्ट गर्ल। ऐसा लगता है कि ये दोनों जमीन पर नहीं बल्कि चांद तारों के बीच अपना करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हों, क्योंकि हर पति ये चाहता है कि वो अपनी पत्नी को चांद के इतने करीब ले जाए कि उनके रिश्ते को देखकर चांद भी जलने लगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। वो लम्हा आ ही गया जब आध्या और अनुपमा की मुलाकात होगी। द्वारका नगरी में सबकी बिगड़ी बनती है, संवरती है, सबकी मुरादें पूरी होती है। ऐसे में अनुपमा की आरज़ू भी पूरी हो जाएगी अपनी छोटी से मिलने की, पर दोनों के रिश्ते में जो दरार है वो कम होने का नाम नहीं लेंगे। आज मेरा वनवास खत्म, मेरी बेटी मुझे दूर हट जाओ अनुपमा जी, हमारा रिश्ता मर चुका है, आप मेरी कोई नहीं लगती। मैं अपनी छोटी के बिना नहीं जाऊंगी। नहीं हूँ मैं आपकी छोटी,
मैं बचपन में भी अनाथ आश्रम में रहती थी, अब भी वही रहती हूँ और आगे भी वही रहूंगी, समझी आप? तुझे जो सोचना है सोच, लेकिन सच तो यही है कि तू अनुज और अनुपमा की बेटी है। अनुज और अनुपमा की छोटी अन्नू है, मेरी बेबली है, मेरी बेटी है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। अबीरा ने अरमान से भले ही प्रेगनेंसी का सच छुपाया हो, लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं, किसी ना किसी बहाने से सच सामने आ ही जाता है। और होगा भी यही कि अरमान के सामने अबीरा का सच सामने आ जाएगा कि अबीरा प्रेग्नेंट है और उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। खड़ूस मान, कोशिश करने वालों का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आई एम सॉरी, मेरी क्यूटनेस की दुकान, मेरे प्यारेपन की खान, माय खड़ूस मान, मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए थैंक यू सो मच। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी का सेट। लगता है मलिष्का की चाल उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि जज साहिबा ये फैसला सुनाएंगी कि ऋषि और लक्ष्मी दोनों को कोई अलग करना चाहता है, इसलिए कोर्ट उन्हें एक आखिरी मौका देगा ताकि वो अपने रिश्ते को सुलझा ले। और वैसे भी पारो को तो दोनों की जरूरत है, लक्ष्मी और ऋषि की। पारो भी अपने माता पिता को करीब ला रही है। ये दोनों करीब नहीं आए हैं योर ऑनर। किसी और का काम है ये, वो आप दोनों को अलग करना चाहता है और इसीलिए मैं आप दोनों को एक आखिरी मौका और दूंगी। लक्ष्मी अब हमारे साथ ही रहने वाली है। पर क्यों? क्योंकि जज को लगता है कि पारो को दोनों की जरूरत है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी ये स्पेशल वाली रिपोर्ट देखने के बाद। सरप्राइज, इबादत को मिला सुभान की तरफ से हसीन सरप्राइज, और यह सरप्राइज सुभान ने कोर्ट रूम में दिया है, जिसके बाद इबादत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सुभान उसके साथ ऐसा कुछ करने वाला है जिससे उसकी दुनिया तबाह हो जाएगी। बहुत ही बड़ा रेवलेशन है कि सुभान इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहा था वो मन्नत के साथ असल में मिला हुआ था, और ये सब इबादत को कोर्ट तक लाने के लिए किया गया है और प्रूफ इकट्ठा करने के लिए किया गया है। तो ये इस इबादत के लिए बहुत बड़ा शौक है, बहुत तरीकों से। बात दरअसल ये है कि सीरियल रब से है दुआ में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आज सुभान की असलियत इबादत के सामने आ गई है, क्योंकि वो अब तक इबादत से प्यार करने का नाटक कर रहा था, वो भी मन्नत से मिलकर। लेकिन ये सीन देखने के बाद मन में ये सवाल पैदा होता है कि कोर्ट रूम में इतनी बहस कैसे होती है दो लोगों के बीच। सभी वकील मिलकर इबादत और सुभान का ड्रामा देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि इबादत और मन्नत खुद ही वकील हों और खुद ही जज, और बाकी लोग तो तमाशबीन हों। मानो ये कोर्ट रूम नहीं बल्कि घर हो जहां इनके झगड़े आपस में चल रहे हों। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम अपने मन की कर लो, मुझसे छुटकारा पाओगे? नो सुभान सिद्दीकी, नो। अब वो सीधे तरीके से जा नहीं रही थी तो घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ा ना। उसने साफ साफ बोला था डिवोर्स दे दो, देने भी वाली थी, फिर निकाह रुकवा दिया, सब ड्रामा किया, फिर उसने नहीं दिया डिवोर्स। लेकिन अब सुभान ने एक दूसरा तरीका अपनाया। उसने बहुत दिन की प्लानिंग की, इबादत को खुद पे भरोसा करवाया, प्रूफ्स इकट्ठा किए कि वो मन्नत पे हमला करती है। मन्नत ने उसका साथ दिया, मन्नत ने पागलपन की एक्टिंग की ताकि इबादत उकसा सके अपने पे हमला करने के लिए, और वो सब इकट्ठा करके इबादत को यहाँ ऐसे लाना पड़ा। अब मन्नत और सुभान की सच्चाई सामने आ चुकी है। ऐसे में इबादत अकेले पड़ गई है। सुभान ने इबादत को फंसा तो दिया है, लेकिन एक वकील होने के नाते इबादत अपना केस खुद लड़ेगी और खुद को साबित करेगी कि वो बेगुनाह है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए का सेट।
अमृता और विराट के मिलने का समय अब लगता है आ गया, क्योंकि कुदरत अब दोनों के बीच की दूरियां कम करने वाली है। अमृता को कहीं ना कहीं लग गया है कि विराट उसके आसपास है और वो तब अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी ताकि वो विराट के सामने आ जाए। देखिए, यूँ तो करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी साथ मिलकर मनाते हैं तो त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए, जब आज के दिन आप थोड़ा सा वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ यानी अपनी सहेलियों के साथ में उपवास की तैयारियां करते हुए, श्रृंगार करते हुए बिताते हैं ना, आहा, उसमें भी बहुत आनंद आता है। अब हमारी श्रद्धा आर्या, नेहा द्विग महाजन और श्रेणु पारेख कुछ ऐसा ही कर रही है और श्रद्धा के लिए तो ये करवा चौथ बहुत ही खास है ना। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो सुहागनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मौके पर वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, सजती संवरती हैं और शाम को चांद देखकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो आम से लेकर खास सभी पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। ये करवा चौथ श्रद्धा आर्या के लिए डबल खुशियाँ लेकर आया है, इसीलिए तो इतने प्यार से अपने हाथों में वो मेहंदी लगवा रही हैं अपने पिया राहुल के नाम की। ऑफ कोर्स ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं जो भी करती हूँ मुझे ऐसे नहीं लगता है कि वो सिर्फ मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अलोन इन माई ओन सेल्फ एनी मोर। तो बहुत खुशियों से भरा हुआ है ये करवा चौथ एंड मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हूँ और इस करवा चौथ पे मेरे हस्बैंड भी बॉम्बे में है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी स्पेशल। आई थिंक हम सब हमेशा करवा चौथ इकट्ठे ही सेलिब्रेट करते हैं और मेहंदी की रात ऐसे ही हर बार मनाते हैं। सो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी कि हम सब ये इकट्ठे सेलिब्रेट कर पाते हैं, यही कहना चाहूँगी। इस बार हम सब ने एक्चुअली, यू कैन सी नेहाज हैंड्स ऑल्सो, जूली दी के भी हाथों को आप देख सकते हैं। मेरी फ्रेंड सारी आप जैसे देख रहे हैं, मेरी मेहंदी, नेहा की, जूली दी की, सबकी एकदम मिनिमल मेहंदी है। तो इस बार हमने सोचा था कि मतलब हम फन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और टाइम ज़्यादा मेहंदी लगाने में नहीं स्पेंड करेंगे। तो फिर उसमें हमने जो डिज़ाइंस देखे तो उसके हिसाब से बहुत ही स्लीक एंड ब्यूटीफुल मेहंदी लग रही है। करवा चौथ पर अक्सर श्रद्धा आर्या अपनी दोस्त नेहा महाजन के घर आती हैं मेहंदी लगवाने, क्योंकि यहाँ सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि उनके और भी दोस्त आते हैं ताकि मेहंदी का रंग सभी के हाथों पर चढ़ सके। श्रद्धा तो प्रेग्नेंट है, इसीलिए इनका खास ख्याल रख रही हैं नेहा महाजन। नेहा ने न सिर्फ उनका खास ख्याल रखा बल्कि श्रद्धा के मनपसंद के पकवान भी बनाए ताकि श्रद्धा और आने वाला नन्हा मेहमान दोनों हेल्दी रहे। देखो, हम आज भी इसका ख्याल रख रहे हैं। उस दिन इंटरव्यू में बोल रही थी कि मैं इसका ध्यान नहीं रखती और मैं इसको कुछ खिलाती नहीं। मैं इसको कुछ खिलाती नहीं। अभी मैंने इसको पास्ता खिलाया, पिज्जा खिलाया, ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है। अब ये बोल नहीं सकती ऑन कैमरा आ रहा था इसीलिए। कितनी बदतमीज दोस्त है ये, झूठी एक नंबर की। उस
दिन भी मैंने तेरा इतना ख्याल रखा, कुछ खाएगी कुछ पिएगी। अच्छा, आज कुछ खाएगी पिएगी, ख्याल रखना आता है। खिलाया बनवाया घर पे स्पेशली मैंने इनके लिए, फिर भी नामकुलों को बाहर का ही खाना। नहीं जब तक हमने रोड साइड की रगड़ा पैटीज नहीं खाई इनको चैन नहीं पड़ा। मैंने इसके लिए और इसके बेबी के लिए हेल्दी खाना बनवाया। इसने बहुत हमारे लिए एकदम मल्टीग्रेन ब्रेड और व्हीट पास्ता और ये सब किया, फिर हमने खा लिया इसका दिल रखने के लिए, फिर बाद में हमने रगड़ा पैटीज रगड़ी। करवा चौथ पर जब 4 सहेलियां मौजूद हो और वहां सेल्फी और पिक्चर का सिलसिला ना चले, भला ऐसा कहाँ हो सकता है। वैसे अद्विक महाजन भी पीछे नहीं थे, वो भी इन ब्यूटीफुल लेडीज के वीडियोस और पिक्चर्स खींचते हुए नजर आए। बहुत ही प्यारा दिन होता है एंड ऑल द लेडीज़ हु आर मैरिड आर वेरी एक्साइटेड ऑन दिस डे। तो मैं चाहती हूँ कि सबका ये दिन बहुत ही खुशी से भरा हुआ जाए। सारी लेडीज़ का जो ये व्रत रखती है, इसे फॉलो करती हैं, तैयार होती हैं, बहुत उम्मीदों से इस व्रत को फॉलो करती है, वो बहुत खुश रहे इस दिन और उनके हस्बैंड्स उनको बहुत पैम्पर करें, गिफ्ट्स लाए, सरप्राइजेस दें और उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहे। हैप्पी करवा चौथ। और इसका एक्साइटमेंट कभी भी कम नहीं होना चाहिए। श्रद्धा आर्या का ये तीसरा करवा चौथ है और ये करवा चौथ बहुत ही स्पेशल है। हमारी बस यही मंगल कामना है कि श्रद्धा का जीवन मंगलमय रहे और आने वाले दिनों में सब कुछ मंगल हो। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है हमारी इस खास खबर का। घुंघरू पहनकर आज तो झनक इतना नाचेगी कि बसंती को भी पीछे छोड़ देगी। अब भले ही उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन वो डांस करना नहीं भूली है। वाह भाई वाह झनक, मानना पड़ेगा आपको। वो भूल चुकी है उसका अस्तित्व, उसका नाम, उसकी पिछली दुनिया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कि मसल मेमोरी होती है वो नहीं जाती, एंड डांसिंग इज़ मसल मेमोरी, स्पेशली ड्राइविंग ऑल्सो। तो कुछ सेंसेस हैं जो आई थिंक दे रिमेन इंटैक्ट। झनक अब सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। इसी आश्रम में झनक की मुलाकात हुई है उसके असली पिता बृजभूषण से। जरा देखिए कैसे जब झनक बृजभूषण के सामने आई तो दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच जरूर कोई खास रिश्ता है। झनक को तो फिलहाल कुछ भी याद नहीं है और इधर बृजभूषण को भी नहीं पता है कि झनक उनकी बेटी है। नाम तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे अचानक से ट्रिगर कर रहा है, पर शक्ल नहीं पता है और मैं रिलेट भी नहीं कर पा रही हूँ। बट उनको जब मैं ऐसे उठाती हूँ, गिर जाते हैं, तो मुझे एकदम फील होता है कि अरे ये तो बहुत ही एकदम पिता वाला स्पर्श है। ये जो बृजभूषण है, ये वाला, ये एक अच्छा आदमी है, इसको बुरा मत समझना, ये बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन अभी तक वो कहानी, क्योंकि जनक की याददाश्त खो चुकी है और अभी आज उससे पहली मीटिंग हुई है उसकी, जनक की। वैसे हम आपको बता दें कि आश्रम में जिस बृजभूषण से झनक मिली है ना, वो ही झनक के असली पिता है और बृजभूषण का एक जुड़वा भाई भी है जो कि उनसे उनका सब कुछ छीन चुका है। अब शो में संजय गांधी बृजभूषण का डबल रोल प्ले कर रहे हैं, तो जरा सुनिए कि डबल रोल प्ले करने पर उन्होंने क्या कहा।
प्लेइंग द टू कैरेक्टर्स, गुड बैड एंड अगली बोथ द साइड्स, ये मेरे लिए वेरी चैलेंजिंग है। एक अच्छा आदमी है और एक बुरा आदमी है, और वो दोनों भाई हैं, ट्विन्स हैं, और वो एक ही कैरेक्टर प्ले करेगा। और वो कैसे, एक दिन मैं आज पॉजिटिव शूट कर रहा हूँ, कल नेगेटिव शूट करूँगा। आने वाली ट्रैक की अगर हम बात करें तो झनक और उसके पिता के बीच अब एक गहरा रिश्ता बनेगा। शायद तभी धीरे धीरे झनक को एहसास हो कि ब्रिजभूषण ही उसके असली पिता हैं। तो वहीं अगर अनिरुद्ध की बात करें तो जब अनिरुद्ध को पता चलेगा कि झनक जिंदा है तो वो उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। तो जैसे उसे पता चलेगा कि झनक जिंदा है and he will come searching for her, I know that for sure, and I think it'll be some interesting dynamic after almost a year to see something different, how he convinces her, how he would bring her memories back. अब यही हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द झनक के सामने सच्चाई आ जाए और उसे पता चल जाए उसके पिता का सच। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज तो हर सजनी जो है अपने सजना के लिए 16 श्रृंगार कर रही है, और अगर इस 7 श्रृंगार में 7 सजना का मिल जाए तो भाई क्या कहने। अब देखिए ना, साइली का भी पहला करवा चौथ है, और साइली का श्रृंगार आज बहुत ही खास है क्योंकि सचिन उसको अपने हाथों से जो सजा रहा है। साल का करवा चौथ सचिन और साइली के लिए बेहद खास है क्योंकि ये साइली और सचिन का पहला करवा चौथ जो है। अब बड़े ही समय बाद साइली को अपने सचिन का साथ मिल गया है। कई सारी परेशानियां आई, मगर कहते हैं ना, प्यार की हमेशा जीत होती है। और अब साइली अपने प्यार की लंबी उम्र के लिए रख रही है करवा चौथ का व्रत। अब पति के लंबी आयु के लिए अगर साइली व्रत रखेगी तो सचिन कैसे पीछे रह सकता है। सचिन आज अपनी साइली को अपने रंग में रंगना चाहता है, इसीलिए तो उसने अपनी साइली का श्रृंगार खुद अपने हाथों से किया। और देखिए, वो मांग टीका हो या हो साइली की चूड़ियां, एक एक गहने को वो खुद पहनाकर साइली को तैयार कर रहा है। अब बात ऐसी है कि घर वाले कोई ना कोई साजिश रचेंगे जिसके चलते सचिन को लगेगा कि उसकी बीवी किसी से कम ना लगे, इसीलिए तो वो अपनी पत्नी का श्रृंगार खुद कर रहा है। क्या बात है, मेरा पहला करवा चौथी। मेरा भी। क्या बात कर रही है? हाँ, तो हमारी शादी पहली बार हुई है ना, तो अरे हाँ सॉरी, हाँ मेरे को याद नहीं था। हाँ मतलब याद है, पर हाँ मतलब वही है। अरे मैंने तैयार किया है मेरी वाइको को, मस्ती एक नंबर इसको सिलवाया है उसके लिए, मालूम है क्योंकि बाबा की वाइको शानी गोमड़ी सिर्फ रोशनी को कपड़ा दी, तो मैं इसके लिए सिलाया है। ब्लाउज भी चोरी करके लेके गया था, इसका माप पीप दिया है और कपड़ा इससे मस्त पहना है, झगमग आइटम लग रही है। और क्या लग रही है? जोगेश्वरी। हाँ तो अच्छी लग रही है। अब मौका इतना खास है, इसीलिए तो साइली एक एक रस्में सारे परिवार वालों के साथ मिलकर निभा रही है। मगर ये सचिन कहाँ चले गए? यहाँ सारी बीवियाँ अपने पति के साथ चंदा मामा का इंतजार कर रही हैं और जनाब सचिन कहीं गायब हो गए हैं। ये क्या सचिन, आपकी वजह से साइली को सुनना पड़ा सासू माँ से ताने। देखिए, साइली को अपने सचिन पर पूरा विश्वास है।
लेकिन सायली को आ रहा है चक्कर। शुक्र है सचिन आपका कि आप सही समय पर आ गए अपनी सायली को बचाने के लिए। मगर ये चंदा मामा कब आएंगे? अब सीरियल में भले ही चंदा मामा को आने में समय है, मगर आज हमारे साथ चंदा मामा भी हैं और सचिन भी। और इसीलिए तो सायली ने अपने सचिन के साथ पूरी की अपनी करवा चौथ की पूजा और चांद को देखकर खोला अपना व्रत। अब रियल लाइफ से परे देखिए कैसे कंवर अपनी को स्टार नेहा की टांग खिंचाई कर रही हैं कि आखिर वो कैसे रियल लाइफ में रख सकती हैं अपना करवा चौथ का व्रत। ये खाना नहीं छोड़ सकती, मेरे को डाउट है। नहीं, पर मैं उपवास रखती हूँ तो मैं करूंगी लाइफ में कभी ना कभी। ये तो करेगी, पहले ना बोलते हो फिर हाँ बोलते हो, आप ही डिसाइड कर लो। करेगी करेगी। बस हम आप अपने सबको हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, और हमारा पहला करवा चौथ है। प्यार दो, आशीर्वाद दो और उड़ने की आशा देखते रहो, क्योंकि मस्त पैक की एपिसोड आने वाले। हंसी मजाक तो खूब हुई, मगर सायली और सचिन ने तो अपना पहला करवा चौथ मना लिया सास बहू और साजिश के साथ। और उम्मीद करते हैं इनके बीच का प्यार यूं ही बना रहे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।